26 जनवरी 1990 में जन्मी प्रीति अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके पिता अमर सिंह राठी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट के चेयरमैन थे और उसकी माता एक गृहिणी थी। प्रीति के घर में कुल 6 सदस्य थे। उसके माता पिता, छोटा भाई हितेश, छोटी बहन तनु और 103 साल की उसकी दादी माँ। गरीबी के बावजूद भी प्रीति के पिता ने प्रीति को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। प्रीति बचपन से एक मेधावी छात्रा थी। उसने नेशनल पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी और बद्रा हॉस्पिटल से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया था। प्रीति का बचपन से ही सपना था कि वो भारतीय नौसेना में एक नर्स की जॉब करे और यह जॉब पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि 15,000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 500 को ही सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन प्रीति बहुत खुशनसीब थी कि उस 500 विद्यार्थी की लिस्ट में प्रीति का नाम भी शामिल था। 28 मार्च 2013 को प्रीति के घर एक लेटर आने वाला था और वो लेटर प्रीति राठी और उसके परिवार की पूरी तरीके से तकदीर बदल देने वाला था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से आया था यह पत्र। प्रीति को मुंबई में स्थित कोलंबा शहर के INHS अश्विनी लेफ्टिनेंट नर्स के पद पर रिपोर्ट करना था और उसकी सैलरी 40,000 रुपए होने वाली थी। लेकिन प्रीति नहीं जानती थी कि उसकी सफलता के जश्न के बीच एक बीज बो चुका है और वो बीज है उसकी का बीज, और वो बीज था उसका पड़ोसी अंकुर पवार। 25 साल का अंकुर पवार प्रीति राठी के घर के एकदम नजदीक रहता था, यानी कि प्रीति राठी का पड़ोसी था। अब अंकुर पवार ने ओडिशा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और इस कोर्स के पीछे उसके परिवार के बहुत सारे पैसे लग गए थे। लेकिन अभी भी अंकुर पवार बेरोजगार था, जिसकी वजह से अंकुर पवार के माता पिता अंकुर को लगातार ताने देते रहते थे कि देखो प्रीति को, वो कितनी सक्सेसफुल है। इसकी वजह से अंकुर के मन के अंदर प्रीति के प्रति नफरत का घोटाला शुरू हो चुका था। अंकुर पवार की माँ को प्रीति के घर के साथ कुछ अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर डेली आती जाती रहती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की तुलना प्रीति से लगातार करती रहती थी। और इसकी वजह से अंकुर पवार को अब प्रीति अच्छी तो लगती थी, लेकिन कहीं मन ही मन उससे नफरत भी करने लगा था। इन सब हालातों के बीच भी अंकुर पवार ने प्रीति राठी को अपना प्रेम का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रीति ने अपने कैरियर पर फोकस करने की वजह से उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। 1 मई 2013 की रात प्रीति अपने पिता अमर सिंह, अपने चाचा विनोद कुमार और अपनी सासी सुनीता के साथ दिल्ली से मुंबई आने के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस के अंदर सवार हुई और प्रीति की मुंबई के लिए पहली यात्रा थी। लेकिन प्रीति को या प्रीति के परिवार को पता नहीं था कि उसी ट्रेन के अंदर एक शख्स और भी मौजूद था जो बिना टिकट लिए उसके साथ सफर कर रहा था और अपने साथ लेकर आ रहा था खौफनाक मौत का तोहफा। अंकुर ने अपनी माँ से बातचीत करते हुए यह पता लगा लिया था कि प्रीति कब मुंबई जाने वाली है, कौन सी ट्रेन के अंदर मुंबई जाने वाली है। तो प्रीति राठी को फॉलो करने के लिए अंकुर पवार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर अंडरटेकिंग ऑफिस से एक सल्फ्यूरिक का बोतल चुरा लिया था, जिसका मकसद था कि वो प्रीति का चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ना चाहता था, जिसकी वजह से प्रीति कभी जॉब भी ना कर पाए। 2 मई 2013 ट्रेन बम्बई के बांद्रा टर्मिनस पर पहुंची थी और प्रीति का परिवार खुश था क्योंकि प्रीति के बचपन का देखा हुआ सपना आज सच होने जा रहा था। लेकिन प्रीति को नहीं पता था कि उसी सपने की वजह से शायद उसकी जान चली जाएगी। सुबह के 8 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उसकी ट्रेन रुकी हुई थी। प्रीति, उसके पिता, चाचा, चाची हर कोई नीचे उतर गया था। चाचा चाची उसके साथ चल रहे थे और उसके पिता कुछ आगे चल रहे थे कि अचानक से प्रीति के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो बस वो कुछ ऐसा ही देख पाई कि एक रुमाल बंधा हुआ शख्स और एक टोपी पहना हुआ शख्स उसकी नज़रों के सामने आया और एक ही सेकंड के अंदर कुछ ऐसी भयावह घटना बन गई जिसकी कल्पना करना भी हमारी रूह कपा देता है। उस शख्स के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल थी और फिर उसने प्रीति के चेहरे पर एक प्रवाही फेंक दिया जिसका नाम था सल्फ्यूरिक, जो इंसानों की त्वचा को जला देता है या गला देता है। प्रीति सेकंडों के अंदर ही बर्बाद हो गई। प्रीति चीखती रही, चिल्लाती रही और उसके चेहरे, उसके हाथ और उसके गले तक पहुंच गया था। और सबसे भयानक बात तो दोस्तों यही थी कि उसके अंदरूनी भाग के अंदर भी कुछ की बूंदें चली गई थी। अब जरा इमेजिन कीजिए, मेरे लिए तो कल्पना से ही बाहर है घटना। प्रीति के आसपास कुछ लोग थे, उसको भी का शिकार होना पड़ा, जिसके अंदर सबसे पहले तो उसके पिता का थोड़ा सा हाथ जल गया था। साथ ही उसकी चाची और अन्य कई लोगों को भी जलन महसूस हुई थी। और अपराधी अंकुर पवार ने ये काम इतना जल्दी किया था कि वो सेकंडों के अंदर ही वापस दूसरी ट्रेन लेकर दिल्ली चला गया। फिर प्रीति को वहाँ के लोकल हॉस्पिटल मनीषा हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसका 15 से 12% शरीर जल चुका था और सबसे खराब बात तो यही थी दोस्तों कि उसकी दाएं ओर की आंख की रोशनी पूरी तरीके से चली गई थी। अब प्रीति बोल नहीं सकती थी क्योंकि ने उसके गले पर भी असर कर दिया था, जिसकी वजह से वो बात करने के लिए कुछ नोट्स लिखती थी और उस नोट के जरिए ही वो अपने परिवार के साथ बातचीत करती थी। और वो नोट्स आज भी उसके परिवार या उसकी फैमिली ने
आज भी संभाल कर रखे हैं। उसमें से मैं कुछ नोट आपको दिखाता हूँ जो आपको सच में इमोशनल कर देंगे। प्रीति अपने पापा को नोट लिखते हुए कहती है कि पापा आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ थोड़ा इलाज महंगा होगा लेकिन आप परेशान मत होइए, मेरे अकाउंट के अंदर पैसे है और एटीएम कार्ड भी मेरे बैग के अंदर रखा हुआ है। प्रीति को अपनी चाची से बहुत लगाव था तो अपनी चाची को नोट लिखते हुए कहती है कि चाची आप खाना खा लीजिएगा और परेशान मत रहिएगा, आप परिवार का और खास करके पापा का ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। प्रीति को अपने बारे में सब कुछ पता था लेकिन फिर भी वो घर वालों के हालात सबसे पहले पूछा करती थी। और एक आखिरी नोट जिसको पढ़ने के बाद उसके पिता भी रोने लगे थे। और शायद आप भी इमोशनल हो जाओगे कि किसी के सपने की मौत किस कदर हो सकती है। प्रीति उस नोट्स के अंदर अपने पापा से कुछ सवाल करती है कि क्या पापा मेरा चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा तो पूरा फ्यूचर चला गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था सो मेरे साथ इतना बुरा हर्ष न हुआ। और प्रीति का एक लास्ट मैसेज यही था कि पापा मैंने तो उस दिन ज्वाइनिंग की ख्वाहिश सजाई थी, मैंने सोचा था कि मैं रात को घर आऊँगी, आपको जूहू बीच पर ले जाऊँगी और हम खुशी से पार्टी करेंगे। आप इस बात से समझ सकते हो कि उस लड़की की आंखों में किस कदर अपने सपनों को लेकर खुशी थी। मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसने प्रीति राठी को भी पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो उसने 3 शख्स के नाम लिए। पहला था पवन गहलान, दूसरा था सत्यम वसीम और तीसरा था अंकुर पवार। सबसे पहले पवन गहलान को गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले तो बम्बई हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी और मामला यहीं पर ही पूरी तरीके से अटक कर रह गया। अब पूरे देश के अंदर ऐसे के विरुद्ध कई सारे समर्थन होने लगे थे, रैलियां निकलने लगी थी जिसकी वजह से वापस इस केस को रीओपन करना पड़ा। और प्रीति के पापा निराश हो गए थे लेकिन देश वालों ने उसका समर्थन दिया, कई जनता ने उसके साथ रहकर उसका हौसला बढ़ाया और आखिरकार उसके पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन बम्बई हाईकोर्ट ने इस मामले को पूरी तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। 1 जून 2013 प्रीति के संघर्ष का आखिरी दिन। प्रीति के मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। 1 महीने तक वो लड़की अपने शरीर के साथ, अपनी निर्जीव शरीर के साथ लड़ती रही और उसके आखिरी शब्द यही थे कि अगर मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए तो पिताजी उसका खर्चा कितना होगा। और डॉक्टर का तो यहाँ तक कहना था कि अगर प्रीति को पता चल गया होता कि उसका चेहरा कितना भयावह डरावना हो गया है या कितना जल गया है तो शायद वो 1 महीने तक जिंदा ही नहीं रह पाती। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि यह घटना कितनी गहरी और कितनी डरावनी है। 45 दिनों तक पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था। पुलिस अब परेशान हो गई थी, न ही केस सुलझने का नाम ले रहा था। आखिर वो शख्स था तो था कौन। फिर बॉम्बे पुलिस ने एक टीम को दिल्ली के अंदर भेजा और प्रीति के पड़ोसी और प्रीति के फैमिली वालों से पूरी तरीके से बातचीत करने की कोशिश की। तब जाकर एक अहम सुराग मिला। प्रीति के एक रिश्तेदार दोस्त नीतू सोलंकी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि प्रीति ने मुझसे कहा था कि एक बार अंकुर पवार ने मुझसे पूछा था कि तुम मुंबई क्यों जा रही हो, तुम मुंबई मत जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर नीतू सोलंकी आगे कहते हैं कि उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था और प्रपोज के अंदर प्रीति ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि भी इन सब बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है, तुम पहले अपने कैरियर पर फोकस करो। 2 जनवरी 2014 के दिन अंकुर पवार को आखिरकार पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और अंकुर पवार से पूछताछ शुरू की तो पवार के पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने कहा कि मैं तो हरिद्वार इंटरव्यू देने के लिए गया था। लेकिन फिर जब पुलिस वालों ने हरिद्वार होटल का कांटेक्ट किया और वहां पर पूछा तो उसने कहा कि हमारा तो कोई इंटरव्यू था ही नहीं। यानी कि पुलिस के सामने अंकुर पवार झूठ बोल रहा था। और सबसे बड़ा सबूत तो यही था कि अंकुर पवार का हाथ भी थोड़ा सा जला हुआ था। वो आज भी अपना घाव छुपाने के लिए बाजू के कपड़े पूरी बाई के पहनता था। यहीं से पुलिस का शक कंफर्म हो गया और उसने प्रीति राठी का मुख्य अपराधी अंकुर पवार को ही मान लिया। 2016 में मुंबई सेक्शन कोर्ट के अंदर मुकदमा चला। 37 गवाहों की गवाही ली गई और 3 आंखें देखा गवाहों ने भी कंफर्म किया कि अंकुर पवार ही आरोपी है और उसमें सलीम शेख और समीर शेख दोनों शामिल थे। ये दोनों शख्स वही थे जिस दिन प्रीति के साथ हादसा हुआ। उस दिन अंकुर पवार जब ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए भाग रहा था तो दोनों शख्स उसके पीछे दौड़ लगा रहे थे। 6 सितंबर 2016 को अंकुर पवार को इन सब कार्य के पीछे गुनहगार ठहराया गया और 8 सितंबर 2016 को उसे सजाए मौत दी गई। और भारत के इतिहास के अंदर यह पहला किस्सा था जब के गुनाह के अंदर किसी भी शख्स को उम्र कैद की सजा के बदले फांसी की सजा सुनाई गई हो। और इस केस में सुनवाई करने वाले जज ने तो यहाँ तक कहा कि एक रेप से भी बुरा होता है, क्योंकि रेप तो विक्टिम का आत्मा ही मरता है, लेकिन
अटैक के अंदर आत्मा के साथ साथ शरीर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और इसी शरीर के साथ उसको पूरी जिंदगी काटनी होती है। 8 सितंबर 2016 के अंदर मुंबई सेक्शन कोर्ट ने अंकुर पवार को उम्र कैद की सज़ा के बदले फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फिर 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सिर्फ यह कहकर उसकी कैद को उम्र कैद में बदल दिया कि अंकुर पवार की उम्र बहुत छोटी सी थी, उसे एक सुधरने का मौका भी देना चाहिए। प्रीति की मां रोशनी राठी आज भी दर्द के साथ रोती हुई कहती है कि प्रीति के साथ यह हादसा हुआ, उसके बाद हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे पति को शौक लगा जिसकी वजह से वो मर गए। मेरे बेटे का भविष्य और उसकी पढ़ाई छूट गई। प्रीति के पिता को प्रीति के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद ट्यूमर हो गया और उसको दिमाग पर इतना गहरा शौक लगा कि उसकी मौत हो गई। प्रीति का इलाज कराने के अंदर उसका पूरा परिवार कर्जे के अंदर डूब गया। उसका छोटा भाई हितेश और उसकी छोटी बहन तनु का पूरी तरीके से भविष्य ही बर्बाद हो गया। और आज भी अंकुर पवार जेल के अंदर जिंदा है और उसने तो ओपन जेल की भी डिमांड की थी, लेकिन उसके पास मोबाइल बरामद हुआ जिसकी वजह से वापस बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसको ओपन जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो प्रीति राठी के साथ जो हादसा हुआ, हादसा बहुत भयावह था, लेकिन आज भी हमारे लोग के अंदर ज़रा सा भी रत्ती पर भी बदलाव नहीं आया और आज भी ऐसी घटनाएं हमारे सामने बनती रहती है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और हर घर के अंदर एक कहानी पहुंचनी चाहिए। एक लड़की के साथ एक वक्त पर उसके सपनों की मौत किस कदर हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो मेरी वॉइस के अंदर आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।